तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्विजह समाधि। तस्यापि निरोधे, उस समाधि के स्टेट पर भी जो संस्कार पैदा होता है, उसका भी जब निरोध हो जाए, जब उसको भी सप्रेश कर दिया जाए, अब सर्व निरोधा, अब तो सब कुछ जो भी माइंड में अच्छा बुरा, बेस्ट बेटर है ना, डिवाइन अनडिवाइन, जो भी संस्कार है, सब कुछ को निरोध कर दिया गया, सप्रेश कर दिया गया। तो उस स्टेट की नाम होती है निर्विज समाधि। ऐसी समाधि जहां कोई सीड, अब बीज या फ्यूचर में पैदा होने वाले कोई चीज बचा नहीं। बीज का, अब बीज, पहले मैंने बीज समझा रखा था, बीज की क्या फंक्शन है जो योग दर्शन में बीज शब्द को यूज करता है। बीज का फंक्शन ये है कि आपने कोई, सपोज आपने कुछ फल खाया, मैंगो खाया, आम खाया, और परमानेंटली कहा कि आज के बाद मैं अब आम खाऊंगा नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आम में बहुत मीठा होता है और आपकी डायबिटीज बहुत बढ़ चुका है, अब आपको आम नहीं खाना। पर आपने डॉक्टर से बोला क्या करूं, मुझे तो आम की वो क्या कहते हैं, एडिक्शन है ना, आम में तो रह नहीं सकता, और मेरे बैकयार्ड में भी आम की पौधा है और बड़ा मीठा आम है। जब सीजन में आम आते हैं और बैकयार्ड में भर जाता है आम से, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। डॉक्टर ने बोला देख लो, तुम्हें जिंदा रहना है कि आम खाना है? जी जिंदा रहना है। तो क्या करो, अगर तुम्हारा इतना ज्यादा वो एडिक्शन है, तो ऐसा करो आम का पेड़ ही कटवा दो। तो उसने गया अपना पेड़ कटवा दिया, क्योंकि वो सीरियस है कि भाई मुझे जिंदा रहना है। उसने पेड़ कटवा दिया, और जो पेड़ के जो आम थे, जो लास्ट फाइनल आम था, वो खा पी लिया। बोला अब नहीं खाऊंगा, पेड़ भी कटवा दिया, सब सब। ना अब आम, पेड़ रहेगा ना आम बचेगी। पर क्या है कि उसकी पत्नी ने छुपा के एक आम खाने के बाद पके हुए आम की गुठली बचा के रख दी थी, या बैकयार्ड में डाल दिया था गुठली, बीज। बारिश का मौसम आया, उसके बाद उसमें पौधा आया, और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 5-7 साल के बाद फिर आम आने लग गए। फिर आम देखा तो फिर लालच हुआ, फिर आम खाने की लालच हुई। ये है बीज की प्रॉब्लम। आप खाना छोड़ भी दो, पर उसका बीज बच जाए तो भी आगे बढ़े। मेंटल स्टेट में भी यही है कि संस्कार आपने नष्ट कर दिया, संस्कार नष्ट होने के नए संस्कार पैदा हुए। चलो आपने नए संस्कार नष्ट कर दिए, आपने तमोगुण नष्ट कर दिया, रजोगुणी संस्कार पैदा हुए। रजो तमोगुण दोनों को नष्ट कर दिया, सत्वगुण संस्कार पैदा हुए। सत्वगुण संस्कार को पूरी तरह तो नष्ट नहीं कर सकते आपने उसको, इसीलिए नहीं कर सकते कि फिर माइंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, आप इसकी बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। माइंड इज ए मटेरियल चीज है, और वो सत्व रज तम तीनों से बना है। आप इनको माइन्यूट तो कर सकते हैं, सटल कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। तो सटल कर दिया, पर संस्कार दब गए, नष्ट नहीं भी, नष्ट हो भी गए तो सप्रेस्ड हो गए, बचे हुए हैं। और वो बचा हुआ, दबा हुआ एक भी संस्कार अगर है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल के बाद सही एटमोस्फियर आ जाए, फिर वो पेड़ बन जाएगा। पेड़ बनेगा तो फिर हरा भरा सब कुछ वापस। इसीलिए वो जो जो पतंजलि योग दर्शन जिस आत्मज्ञान की बात करता है, समाधि की बात, कि जहां माइंड में पैदा होने वाले मेमोरी, किसी भी तरह की मेमोरी बचे ही नहीं। इवन जो रितंभरा प्रज्ञा से जो मेमोरी कल्टीवेट हुआ, या समाधि के कारण जो मेमोरी पैदा हुआ, वो मेमोरी भी रोक रोक दिया जाता है। अब इसको कौन रोकता है, वहां तो कोई है ही नहीं, कौन रोकेगा? अब व्यास भाष्य देखते हैं, उसकी क्या फॉर्मूला बताता है रोकने की। किम च अस्य भवति तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्विज समाधि। या
जब उस समाधि से पैदा होने वाले ज्ञान, उस ज्ञान से पैदा होने वाले संस्कार को भी रोक दिया जाता है, तो जो फाइनल समाधि होती है उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। सीडलेस समाधि, मतलब ऐसी समाधि जिसका कोई और संस्कार पैदा नहीं होता है। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, वो जो समाधि, जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, उसमें कोई, वो सिर्फ समाधि की ज्ञान को सप्रेश नहीं करता, प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम प्रतिबंधी, उस स्टेज में ज्ञान को तो सप्रेश करता ही करता है, जो समाधि से पैदा होने वाले ज्ञान, और उस ज्ञान से पैदा होने वाले मेमोरी को भी सप्रेश कर देता है। कस्मात, क्यों? निरोधज संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते इति। बोले कैसे करता है? बोले निरोधज संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते। ओके, ये एक अनदर इंटरेस्टिंग चीज, कि जब आपकी समाधि स्टेट पर जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को अब जब आपकी मेडिटेटिव स्टेज बढ़ता जाता है, जब सब कुछ धीरे धीरे बंद होता जाता है, तो वो एक नेचुरल स्टेट आता है जहां आपकी समाधि से पैदा होने वाले ज्ञान भी डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर इन द सेंस वो मेमोरी में कल्टीवेट नहीं होते हैं। इसी को कहा वो निरोध। ये जो निरोध का मतलब होता है रोग, उस रोग के कारण नेचुरल वे में आपकी समाधि की प्रज्ञा रुक जाती है, या उसके संस्कार रुक जाते हैं। निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे न निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनिमेयम। अब कहेंगे आपको कैसे पता चला कि वहां कोई निरोध वाला स्थिति होती है? निरोध स्थिति काल क्रमेण, निरोध की स्टेज में, निरोध स्टेज मतलब जहां आपको कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा है। ये चीजें ध्यान से सुनिए, निरोध का क्या मतलब होता है यहाँ। निरोध का लिटरेरी मीनिंग होता है स्टॉपिंग, सप्रेसिंग एंड डिस्कार्डिंग, निकाल देना। उसका मतलब होता है जहां आपको कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। नथिंग इज हैपनिंग क्यों? नोअर का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की कोई सेंस नहीं बन रहा है, आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूं, इस प्रोसेस की कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। वो क्या स्टेज है? ब्लैंक। वो ब्लैंक जो है वो निरोध स्थिति है। और वित्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवाल्य भागे ही संस्कार ही चित्तम स्वस्याम प्रकृतिम अवस्थातान प्रविलयन्ते। अब माइंड को आपने बहुत टर्चर किया, घर जमाई बनाने के चक्कर में आपने बोल दिया कंडीशन, तुम अपने माँ बाप के घर दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। अब तुम अपने भाई बहन रिश्तेदारों से कभी मिल ही नहीं सकते। अब ये हमारा घर जमाई हो, हमारे घर में रहो। तो उसको अपने घर से कटवा दिया। अचानक तो नहीं कटा, वो रोया होगा, परेशान, रोया तो नहीं, परेशान हुआ होगा, छुप के मिलने गया होगा, आपने डांट लगाई, उसका खाना पीना बंद किया। अब घर जमाई को लालच दिखाया कि भाई सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, अब घर जाओगे तो प्रॉपर्टी छुट्टी, और पत्नी के घर की बहुत संपत्ति है। तो धीरे धीरे करते 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 उसको अपने माँ बाप रिश्तेदारों से कटवा दिया। कटवा दिया, अब घर जमाई बने। अब गांव में भी जो है भाई, किसी से आप, हमारा किसी से बनता नहीं, किसी से मिलजुल नहीं सकते हो, सबसे कटवा दिया, सबसे कटवा दिया, सबसे कटवा दिया। घर में ही रहा पति पत्नी, सास ससुर हो गए। सास ससुर भी एक समय आया, डेथ हो गए। अब पति पत्नी दोनों बच्चे हैं। पत्नी की घर है, उसी की चलती है, उसके इशारे पर नाचना होता है और कुछ करना नहीं। तो अब वो बिल्कुल बेचारा कहीं का नहीं बचा है। ये मन की वही हालत है। मन की नेचर क्या है? दूसरों से कनेक्ट करना। आपने एक्सटर्नल चीजों से कनेक्शन कटवा दिया, वित्थान जिसको कहते हैं, उसका संस्कार भी बंद हो गया। अच्छा चलो, अब इसको हायर लेवल पर ले गए। हायर लेवल पर उसने अच्छे अच्छे संस्कार पैदा किया, बोले नहीं ये भी बंद करो, उसको भी बंद करवा दिया। फिर समाधि लेवल पर पहुंच गए, जहां आप आत्मज्ञान कर रहे थे, बोले ये तो आत्मज्ञान हो गया जी, आत्म रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसकी भी मेमोरी हो रही थी।
उसको भी बंद करवा दिया। अब मन में बचा क्या फंक्शन करने के लिए? और मन मन अगर आप फंक्शन कर ही नहीं रहा है तो मन की एग्जिस्टेंस ही क्या है? मन को समझिए। मन का काम ही है कि फंक्शन करना, अच्छा बुरा सही, क्या है वो? प्रमाण विपर्यय निद्रा विकल्प निद्रा स्मृति। सही ज्ञान, उल्टा ज्ञान, टेढ़ा ज्ञान, मेढ़ा ज्ञान, ड्रीम ज्ञान, जो भी है उसका काम, या स्पिरिचुअल ज्ञान, उसका काम ही है ज्ञान करना। माइंड कोई ज्ञान हो ही नहीं रहा। तो ऐसा कभी होगा कि फंक्शनलेस माइंड नाम की कोई माइंड तो कोई फिजिकल एंटिटी तो होती नहीं है, सन ऑब्स्ट्रैक्ट। जब फंक्शन ही नहीं है तो माइंड क्या? जब फंक्शन होगा तब माइंड है। वो जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए माइंड अब एक तरह के डोरमेंट स्टेज में कहिए, इनएक्टिव स्टेज में कहिए, फंक्शनलेस स्टेज में कहिए, चला जाता है, जहां उसका अस्तित्व होना ना होने का, वो हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे बिना चमकती हुई बिजली का कोई सेंस नहीं बनता। यस्मात् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागे संस्कारे चित्तम निवर्तते तस्मिन् निवृत्ते पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा। मन अब पूरी तरह यूजलेस, फंक्शनलेस। जब मन फंक्शनलेस है तो संस्कार कहाँ पैदा होते थे? माइंड में। अब संस्कार भी नहीं बन रहा। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो बचा कौन? माइंड और आत्मा की क्या रिलेशनशिप है? आत्मा, अगेन याद करिए, शुरू शुरू में आपने पढ़ा था, मन और आत्मा की क्या रिलेशनशिप है? मन जो है वो अयस्कांत मणि है, क्रिस्टल पत्थर है, जिसमें बाहरी कोई भी चीज जब उसके सामने होता है, रिफ्लेक्ट करता है तो मन वैसा हो जाता है। और आत्मा क्योंकि डिवाइन है, प्योर है, तो मन जैसा है वैसा आत्मा के सामने प्रेजेंट होता है। तो तब आत्मा कहता है कि मैं इस लकड़ी को जान रहा हूं, इस पुस्तक को जान रहा हूं, इस टीवी को जान रहा हूं, या नींद को एंजॉय कर रहा हूं। ये मन रिफ्लेक्ट करता था। मन अब है नहीं, आत्मा अकेला है। अब कुछ भी नहीं है ना, आत्मा अकेला। अकेला को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लोन। इसको अब दूसरे भाषा में कहें ओनली। ये द स्टेट ऑफ ओनलीनेस। अच्छा, ओनली को हिंदी में क्या कहेंगे? केवल। उर्दू में कहते हैं सिर्फ, है ना, केवल। और वो जो स्टेट ऑफ ओनलीनेस, ओनली है अर्थात ओनलीनेस, इसको क्या कहेंगे? कैवल्य। सो दिस इज द स्टेट ऑफ कैवल्य, अर्थात जहां आत्मा अकेला, नथिंग एल्स इज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। टाइम, वो कौन सी टाइम? समाधि की हाईएस्ट लेवल, जिसको निर्वीज समाधि कहते हैं। वो जितने देर तक वहां समाधि प्रक्रिया चले, उस समय आत्मा अकेली, अकेला एंड अकेला। ये जो अकेलापन को ही कैवल्य कहते हैं, केवल का भाव कहते हैं। यही रियलाइजेशन की एब्सोल्यूट स्टेज होता है। पर ध्यान दीजिए, स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा। तब पुरुष, पुरुष मतलब चेतन आत्मा, अपने स्वरूप में, अपनी जो भी उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी में ही सिचुएटेड होता है। शुद्ध, प्योर, केवल, ओनली, मुक्त, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, ऐसी स्टेट हो जाता है उसका। तीन शब्द दिया क्या? स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, अपने में ही रहता है, कोई मन नहीं और कुछ नहीं। शुद्ध, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। केवल, ओनली रहता है। नहीं तो आत्मा 24/7 मन से ही कनेक्टेड रहता है। इवन मरने के बाद भी, ब्रह्म सूत्र में आपने पढ़ा है, मरने के बाद भी शरीर छूटता है पर मन तब भी आत्मा के साथ रहती है। सिर्फ कैवल्य स्टेट में मन
भाग नहीं जाता, मन इतनी डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, केवल आत्मा रहती है, केवल और मुक्त लिबरेटेड होकर के रहता है। उसी स्टेट को कहते हैं कैवल्य। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कैवल्य की पूरी प्रोसेस समझ ली, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर। कैवल्य की पूरी प्रोसीजर, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, समाधि के जो अलग 4 लेवल आपने पढ़ा, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि के जो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार आदि पढ़ा, ये सब इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा। उसकी जो पूरी जो डिटेलिंग है, प्रोसेस, वो आप 4th चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। समाधि वहां आपको उसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। एक ओवरऑल आइडिया, योग क्या है, समाधि क्या है, और उसको अचीव करने की तरीका क्या है। पर फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्कशन हुआ वो मोस्टली हायर लेवल की डिस्कशन, मतलब जो ऑलरेडी जिनका बहुत कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, जो ऑलरेडी बहुत कुछ इस फील्ड में अचीव कर चुके हैं, उनके लिए ये सब बताया गया, हमारे आपके लिए नहीं बताया। अब क्वेश्चन है कि ये सब चीजें तो हैवी हैवी चीजें, आप भी सुनेंगे, आप में से भी बहुत सोच रहे होंगे, चलो आप क्लास लेते हो, हम सुन तो लेते हैं, पर ये सब चीजें कहाँ हमारे काम की चीजें हैं। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी कोई होते होंगे, हमारा हम तो कहाँ, यहाँ नहीं ठहरते हैं, ये तो ओशियन है। हम बस सुन लिया, अच्छा लगा, मजा आया, अच्छा हमारे धर्म में ऐसा कुछ है, और हमारी तो बस की नहीं। यही विचार आएगा, ये विचार आपका नहीं आएगा। पतंजलि जब लिख रहे थे उनको भी ये विचार आया, तो उन्होंने 2nd चैप्टर लिखा, जिसका नाम है साधन पाद। साधन का मतलब समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस। अब ये जो साधन पाद में जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से ही, उसका शुरू होती है कहां से, देखिए, वो अगले बार पढ़ेंगे। कहते हैं उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग। कि पहले चैप्टर में तो आपने जो बताया, जिसका मन ऑलरेडी समाहित है, जिसका मन ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है, उसके लिए आपने बताया कथम वित्थित चितोपि योग युक्ता। पर ये जो आम आदमी जिसका मन वैसे ही भटका हुआ, वो कैसे योग करेगा? बोले अब आपको बताते हैं। तो जो अगले बार आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसमें तो आप अपना सारा फ्रेंड रिश्तेदार लेकर आइए, क्योंकि ये तो सबकी घर डे टू डे लाइफ में, आप कैसे भी फील्ड में कहीं भी हैं, आपके लिए योग कैसे आप करेंगे, वो तो समझ गए योग ऐसे होता है, पर ये बड़ा हैवी हैवी लगता है। पर मैं और आप कैसे योग करेंगे, वो तो हमें तो जी माइनस से शुरू करना है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। वो जो माइनस से प्री केजी से केजी से शुरू करेंगे, तो वो हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कुछ नहीं जानते उनको 2 लेवल में रखा गया, 2 लेवल में। एक जो थोड़ा बहुत कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा संस्कार है, जिनको थोड़ी सी गाइडेंस की और थोड़ी सी कुछ ब्रिज कोर्स करने की जरूरत है। जैसे आप, है ना, आप किसी सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में आप इंजीनियर हो, पर आप चाहते हो कि मैं दूसरे फील्ड में इंजीनियरिंग करूं, तो आपको हो सकता है कहा जाए कि करो, डायरेक्टली आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो। आपने अंडर ग्रेजुएट और किसी में इंजीनियरिंग की, बस आपको 1 या 2 क्रेडिट एक ब्रिज कोर्स टाइप का देना होगा। सपोज आपने, है ना, आपने उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, इच्छा है मास्टर में, तो आपको थोड़ी केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ 1 आधा क्रेडिट आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसा ही एक कुछ लोग हैं जिनको ऑलरेडी बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, तो उनको थोड़ी ब्रिज कोर्स कराने की जरूरत है। ब्रिज कोर्स कर लेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो एक टाइप के लोग हैं। दूसरा है जो बिल्कुल कोरा है, आम लोग हैं हमारे आपके तरह, उनको बिल्कुल जी हमें तो प्री केजी से स्टार्ट करवानी है। वो भी प्री केजी वाला कोर्स भी है, ब्रिज कोर्स भी है। ये दोनों कोर्स आपको 2nd चैप्टर में पढ़ना है। एक सर सवाल है कि
मन तो शांत हो जाता है समाधि के समय में, मगर जो शरीर तो है, तो शरीर की जो क्रिया है, जुम्भा आना या आग, वो सब चालू रहता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ते हैं, उसमें जो हमें मिलता है कि उनका शरीर फंक्शनलेस रहता है उस जब समाधि होती है, नथिंग वर्क्स। और हमने बहुत सारे कहानियां पढ़ते हैं ना कि भाई वो कोई कितने सालों से तपस्या कर रहा था और उसकी हड्डियां दिख रही थी, राजा को लगा कोई ऐसे ही वो सांप उसमें डाल दिया, किसी ने उस पर ऊपर दिमक चढ़ गया। जब आप अगर बहुत लंबे देर तक उस समाधि में रहते हैं तो आपका बॉडी से कनेक्शन टूट जाता है, बॉडी होना ना होने के बराबर रहता है। पर बॉडी का रहना जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन फिर वापस वित्थान संस्कार अर्थात माइंड जो ओरिजिनल माइंड के फंक्शन में वापस आएंगे, तब बॉडी होना जरूरी है ना। जो शंकराचार्य की कहानी पढ़ी है ना, जो जो काय परिवर्तन वाला, सबने पढ़ा होगा, सुना है कि नहीं सुना? तो भारती देवी ने उनको चैलेंज कर दिया, है ना, मंडन मिश्रा से उनका डिबेट था, तो मंडन मिश्रा हार रहे थे, तो उनकी पत्नी भारती जॉस थी, तो जो हार रहे थे तो उन्होंने बोला कि भारती ने देखा पति की हार कैसे मंजूर हो, तो उन्होंने बोला कि पति को हराना आधा हराना होता है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, और जाया वही अर्धम, पत्नी जो होता है आधा होता है, और आप तो ब्रह्मचारी हो, आप अपने आप में पूरा हो, क्योंकि जो अनमैरिड है वो अकेला ही है जो मैरिड होता है वो आधा होगा, तो मुझे हराएंगे तभी होगा। भारती ने देखा इनको हराना मुश्किल है, तो बोले देखें इनकी कमजोरी पार्ट क्या है, तो पता किया ये तो बचपन से ब्रह्मचारी है। फिर उन्होंने उसको काम सूत्र से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो बेचारे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने बोला जी देखो, मैं तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया हूं, पर ये अन्याय होगा अगर आप मुझे हार मान ले, मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, लेट मी एक्सपीरियंस इट एंड विल कम बैक एंड आंसर यू जो स्टोरी नहीं सुना है उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गए अपने अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने शिष्यों को कहा ढूंढो कोई ऐसे व्यक्ति जो मरा हुआ हो, जिसकी बॉडी जलाया नहीं गया हो, ऐसा कुछ पता करो। तो वो जा रहे थे, देखा एक राज्य के लोग सब रो रहे हैं, परेशान है, बोले क्या है कि राजा का डेथ हो गया है, तो उसको बॉडी जला दिया नहीं, जलाया नहीं, जलाएंगे। तो शंकराचार्य ने बोला ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो वो राजा की अभी स्मशान में नहीं लाए थे, घर में ही था, तो उन्होंने समाधि में बैठे, जिसको कहते हैं परकाया प्रवेश, अपने आत्मा को अपनी योग शक्ति से निकाल के उस डेड बॉडी में डाल दिया। राजा जग उठा और उस शिष्यों को बोल के गया जब तक मैं वापस नहीं आऊं मेरी बॉडी को संभाल के रखना क्योंकि बॉडी नहीं होगा तो फिर शंकराचार्य खत्म। तो वो राजा जी उठे, तो लोगों ने कहा अच्छा देखो राजा तो जिंदा हो गए, सब खुश हो गए, राजा अपने घर गए रानियों के साथ। पर लोगों ने नोट किया कि ये तो कुछ बाबा जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो शरीर तो राजा का है, अंदर आत्मा तो शंकराचार्य का। वो उनकी नेचर पर लोगों को डाउट होने लगा। शुरू शुरू में तो लोगों ने सोचा अच्छा कोमा से उठे कुछ होगा, उन्होंने राजा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, जो भी किया भोग किया। तो 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए, शिष्यों की चिंता होने लगी, भाई 6 महीने तक का टाइम है, एक तो वापस आना भी है, पर क्या है कि शंकराचार्य, अब देखो ये तो सांसारिक चीजें आपको फंसाता है, अब उनका मन वहीं लग गया, अब वो छोड़ने को मन ना करे, शिष्य जाके बार बार उनको हिंट्स दे, महाराज चलिए हो गया, और महाराज निकले ही नहीं वहां से, शरीर छोड़ ही नहीं रहे। पर इन दिनों मंत्रियों को, सेनापतियों को, बाकियों को डाउट होने लगा, समथिंग इज फिशी, ये तो हमारा राजा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करे पता लगाओ कि ये किसकी आत्मा आई है, उस बॉडी को जला दो तो जब शिष्यों को पता चला अब तो बाबा के जो शरीर जलने वाले, तो वो जा करके शंकर वो राजा को अकेले में धमकाए चमकाए, बेटे आप आए थे क्या करने और कहाँ फंस के रह गए, बड़ी जलने वाला है। तब जा करके
उन्होंने फिर समाधि करके अपना शरीर वापस में शरीर में आए, फिर आकर के जो भी किया। तो शरीर का बचा रहना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उसी शरीर में आओगे, और वो शरीर तभी नष्ट होगा, मरेगा, जब आपकी कर्म, जब आपकी मृत्यु होती है, रियल डेथ होता है। पर उस समय शरीर की कोई फंक्शन नहीं होता, या होने पर कोई फर्क। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था, कई जगह जो सुषुप्ति या डीप स्लीप है उसको भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसमें ये थॉटलेस प्रोसेस है, इसको आनंद भी है स्टेज में। तो ये जो योग सूत्र में डिस्क्राइब किए हैं कंडीशंस, ये कहाँ तक यू कैन कंपेयर? सुषुप्ति, कोमा में जाना, सुषुप्ति में जाना, ड्रग लेकर के अनकॉन्शियस में रहना, ये तमोगुण डोमिनेट होने पर होता है। नींद भी तमोगुण की एक नेचर है। जब Right. आपको नींद तभी आती है जब तमोगुण डोमिनेट करता है। बिल्कुल। सुषुप्ति, आपकी अच्छी नींद उतनी बढ़िया नींद होगी जितनी तमोगुण हाई लेवल पर होगा। और इसीलिए हर गुण का अपना अपना यूज है, ध्यान रखिए। तो नहीं है। और जो समाधि की जो रितंभरा प्रज्ञा, वो तो प्योर सत्व गुण होने पर होता है। और जो समाधि, जो रियल, जो अभी जो बताया रियल समाधि, उसमें तो कोई भी गुण नहीं होता, कोई थॉट नहीं है। तो ये फर्क है। तो तमोगुण, अब अगर तमोगुण थोड़ा क्लासिकल लग रहा है आपको, आम भाषा में समझना है कि ड्रग लेने पर जो स्टेट होता है वो कोई आनंद की स्टेट नहीं, वो बेहोशी की स्टेट है, अनकॉन्शियस की स्टेट है। सुषुप्ति भी अनकॉन्शियस की स्टेट। और समाधि में या जो मेडिटेशन की प्रोसेस में टिल एंड, इवन निर्विज समाधि फाइनल में अवेयरनेस है। यहाँ अवेयरनेस 0 है, वहां अवेयरनेस 100% है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये समुंदर की गहराई है और वो आकाश की ऊंचाई है। दोनों नीला है ना। समुंदर भी नीला, आकाश भी नीला दिखता है, पर ये गहराई के कारण नीला है, वो ऊंचा होने के कारण नीला है। इसी तरह सुषुप्ति और समाधि में वो जो आपको सिमिलैरिटीज दिखती है कि दोनों में आप एक्सटर्नल चीजों से आउट होते हैं, वो उस नीलापन की तरह ये तमोगुण की एक्सट्रीम लेवल है, वहां कोई गुण ही नहीं हो। पर कई जगह कंपेयर किया गया कि जो आनंद की स्टेज है, जिस प्रकार आप सुषुप्ति में एंजॉय करते हो, तो उसी तरह जब मेडिटेशन में आप पहुंच जाते हो, वो देखिए, मेटाफोर्स होते हैं हमें कोई चीज कम्युनिकेट कराने के लिए। राइट। आप भी जब क्लास में पढ़ते थे, साइंस कुछ भी पढ़ते थे, आपके टीचर कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल देते थे ना। इवन आजकल तो मैथमेटिक्स के टीचर भी इतने एंटरटेनिंग हो गए, वो भी मैथमेटिक्स को भी बड़े एंटरटेनिंग वे में पढ़ाते हैं, वो एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। नहीं तो वो सब एग्जाम्पल्स होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं टू मेक अस अंडरस्टैंड, उसको रियल नहीं समझना। अब कैसे कोई व्यक्ति, कोई आचार्य, गुरु, कोई भी हो, साधु, सन्यासी, कैसे एक आम लो आदमी को कन्विंस करेगा कि समाधि में क्या होता है? वो कहेगा आनंद होता है। क्या आनंद में कैसे रियलाइज करो? तो अच्छा चलो तुम गाढ़ नींद में होते हो ना, जैसा होता है समझो उसी तरह का। अब वो कोई एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, पर इट डजंट मीन कि वही होता है। पर हमारे पास इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि आपको कन्विंस करा सके कि वहां क्या हो सकता है ना। नहीं, हमारे हमारे लिए हाईएस्ट लेवल की यही है डीप स्लीप। तो वो हमारी समझाने के लिए बताया गया है। आचार्य जी, एक जेनरिक क्वेश्चन प्लस लाइक लेमैन क्वेश्चन है, राइट? अगर हम देखते हैं लाइक ना सारे जीवों में मनुष्य, राइट, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच डिस्टिंग्विशेस इट इज द इंटेलिजेंस एस्पेक्ट ऑफ इट, द डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट, राइट? अभी आप रामानुजन को ले लीजिए, ही डिस्कवर्ड जीरो, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। पर अभी जो आपने बोला, अगर वो ये सब करते तो वो तो कभी, आई मीन हिज होल डिस्कवरीज वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये
एक स्टेट है कि आप पहले इंटेलिजेंट हैं, आप यू कंट्रीब्यूटेड इन लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, and then you try to attain something more than this, maybe in this life or in next. How do you kind of gel this together कि इंटेलिजेंस, मन को शांत करना, कुछ नहीं करना, आई मीन। देखिए, ये क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग पूछते हैं, पर जो हम बेसिक चीजें नहीं समझ रहे हैं कि ये सब चीजें ये नहीं कह रहे हैं कि आप करिए। रामानुजन को जरूरत नहीं है योगी बनने का। हाँ, जिस दिन रामानुजन के मन में आ जाए कि मुझे उस मैथमेटिक्स में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो यहाँ जाना है, वो अपने आप, फिर कोई नहीं रोक सकता ना। इट्स ऑल इंडिविजुअल की अपनी इच्छा। तो ये जब तक मेरे अंदर वो भावना जगे, मैं ये नहीं कर सकता। और जब भाव जग जाए, मैं कितना भी हायर लेवल का हूं, मुझे वो सब बेकार लगते। वहां किसी दूसरे का कोई, महात्मा बुद्ध की, महावीर की ये स्टोरियां पढ़िए ना, देखिए ना। क्या महात्मा बुद्ध को राजकुमार थे, है ना? नहीं। और राजा ने पूरा मेक श्योर किया था, क्योंकि वो स्टोरी है कि बचपन में उनको उनके बता दिया था, जो भी ज्योतिषी या जो भी बता दिया था कि तुम्हारा बच्चा जो है ये तो बैरागी बनेगा। बैरागी समझते हैं ना, बनेगा। तो राजा को डर लगा, भाई मेरा बेटा तो राजा बनना चाहिए, मेरा देख राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने ही मेड श्योर, जो भी नॉर्मल बाप नहीं करते, दुश्मन करता है, उन्होंने वो सब कुछ किया। क्या किया? बच्चे को उन्होंने हर तरह की जो भी सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व कराया। जैसे ही थोड़ा वो यंग हो गए, चारों तरफ दीवार ऊंचा कर लिया, बाहर नहीं जा सकते हो, अंदर शराब, एंटरटेनमेंट, सब चीजों को उन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे कि वो एक्सटर्नल चीजों में जितना इन्वॉल्व होगा उसके अंदर जो नेचुरल वैराग्य है खत्म हो जाए। पर हुआ क्या? वो सब कुछ हुआ, पढ़ाई लिखाई, शादी भी जल्दी करा दी, बच्चे भी पैदा करवा दिया। और सिद्धार्थ भी ठीक ही था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो उसका मन बदल चुका था। पर क्या है कि एक बार राजा गए थे शिकार करने, 2 4 दिन 5 दिन लग गया। तो सिद्धार्थ ने अपनी जो भी उनका सेवक था, बोला थोड़ा बाहर घुमा लो। नहीं जी, राजा नाराज है, महाराज नहीं है, घुमा लो थोड़ा। वो एक ही बार बाहर लिया था जी, एक ही बार। रथ में बैठा के रास्ते में देखा, क्या देखा? पहले देखा एक बुजुर्ग आदमी ऐसे झुक करके जा रहा है। उसने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने, उनको कभी इंसान की सफरिंग दिखाया नहीं गया था कि उसके अंदर वैराग्य ना है। जी, ये लाइफ का सच है, सबको इसी से गुजरना पड़ता है। कोई औरत, प्रेग्नेंट औरत पेन में तड़प रही थी, ये क्या जी, ये बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए तड़प रही है। ये क्या जी, एक मुर्दा जा रहा था, ये मर गया, इसको ले रहे हैं जलाएंगे। ऐसे उन्होंने जो भी कहानी है, तो उन्होंने उस दिन वो 2 3 देखा, घर आए, एक ही दिन घुमा था जी। 2 4 5 दिन जो भी उनको लगा आगा प्रोसेस करने में, आधी रात को उठा, घर छोड़ के भाग गया। पत्नी ने गालियां दी, पूरी जिंदगी भर के घर वालों ने नाराजगी की। जब वो 8 10 12 साल के बाद तपस्या करके पूरा गौतम बुद्ध बन के आए भी लुम्बिनी, तो पत्नी मिली, यशोधरा या जो नाम है उनका शायद, पत्नी ने खूब भला बुरा कहा, कुछ नहीं। क्या है कि जब आप एक बार उस स्टेट में, आपके अंदर वो भाव जग जाता है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं साइंटिस्ट हूं, मैं क्या हूं, मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब नहीं आता है तो आप जो है, मेरा मतलब है, ये नेचुरली इवॉल्व होता है। कोई किसी को बोलता नहीं कि ये बनो। इसलिए रामानुजन कभी योगी नहीं बनने वाले, और जिस दिन योगी बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकता। साइंस होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिविजुअल चॉइस होता है। पर लेट्स से परमात्मा, right? हम्म। He would think that ki Ramanujan was never liberated, but let's say Gautam Buddha was liberated, so he gets moksha. But even though I mean, ये सब चीजें परमात्मा हमारे लिए नहीं सोचता, I ये हम know, ही I know. अपने बारे में सोचते हैं। जब परमात्मा पर तभी हम थोप देते हैं, जब हम खुद प्रोसेस करने में Confused इनकेपेबल हो रहते हैं. जाते हैं, तो हर चीज को परमात्मा का थोप देते हैं। ये रामानुजन का चॉइस होगा, ये सिद्धार्थ का चॉइस होगा, ये मनीष जी का या सूर्यनंदा का या नियति जी का चॉइस होगा कि मुझे कौन सा पाथ लेना है। आपको
हिस्ट्री में तो वो डाकू तक भी साधु बन गए। बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो अपने पीक पर थे छोड़ के चले गए, अभी वो बाबा बने हैं। कितने कितने लोग अपने अपने लेवल के हाई पीक पर थे, छोड़ छाड़ के चले गए। उनको मैटर नहीं करता। तो अब जब मैटर नहीं करता, आप कुछ नहीं कर सकते। वो उनका चॉइस है ना, वो कोई माँ बाप ने बोला ना सोसाइटी ने, वो उनका चॉइस है भाई। मुझे साइंटिस्ट बनना है तो ठीक है, नहीं बनना है ये आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें परमात्मा का जीरो रोल है, इसमें सब हमारा अपना, हमारा संस्कार, हमारा वासनाएं, इसी का रोल है, परमात्मा का कोई रोल नहीं है इसमें।